जैसे वतन राज कैसे मरण नाशित विघ्न अनंत ताते वही करो है नाथ जी, जिस विधि होए कल्याण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं। जय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल जयकारा बोले शिव महाराज की जय। बोलो शिव स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव नगरी निवासी भगवान की जय। मेरे हृदय सम्राट, मेरे इष्ट देव, मेरे इष्ट देव की प्यारी प्यारी आत्मा, आप सभी आत्माओं को इस आत्मा का नमन है। देखिए, आज हम शिव महाराज जी के चरणों में बैठकर क्रांति दिवस मनाने के लिए आए हैं। ये हमारा भाग्य है, जिस जीव को मेरे सतगुरुदेव, मेरे इष्ट देव अपने चरणों में बुला लेते हैं कि समझ लीजिए कि उसका नसीबा जाग गया। ये उसकी रहमत है, उसकी कृपा है, जो हमें जीने की कला सिखाती है। देखिए, जीवन में 4 आश्रम कहे गए हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है संन्यास आश्रम। तो जहां पर ब्रह्मचार्य आश्रम की भी शिक्षा दी जाती है और गृहस्थ आश्रम की शिक्षा भी दी जाती है। गृहस्थ जीवन को कैसे कैसे निभाना है, लेकिन आज का जो जीवन है बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। गृहस्थ जीवन भी कई लोगों को निभाना ही नहीं आता। उसकी वजह
जीव की अपनी कामनाएं होती हैं। कामनाओं की पूर्ति ना हुई तो वो क्रोध का कारण बनता है। थोड़ी सी ठेस पहुंची नहीं, गुस्सा इतनी जल्दी आ जाता है। कहने को वो कहेगा कि मेरे जैसा कोई इंसान नहीं है, लेकिन जिसको गुस्सा आ जाए उसका जीवन भी खराब हो सकता है। क्रोध की वजह से गृहस्थ जीवन भी निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ब्रह्मचारी जीवन, लेकिन आज वो बात नहीं रही। पहले समय में जब गृहस्थ आश्रम से थोड़ा सा भी वो देख लेते थे राजे महाराजे गृहस्थी आदमी कि अब मेरा परिवार, मेरे बच्चे जो हैं वो संभालने के योग्य हो गए हैं, अब मेरा कर्म है केवल प्रभु सिमरन करना। कितने लोग हैं जो 50 के ऊपर हो गए और प्रभु सिमरन की ओर उनका ध्यान है? कितने लोग हैं? कोई देर लगी है, मुनि ने एक हाथ खड़ा कर दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जंगलों में जाकर ही तप किया जाए। घर में रहकर भी अगर आप विरक्त हो सकते हो, अपनी आसक्ति को छोड़ सकते हो, तो घर में रहकर भी आप लोग वानप्रस्थी जीवन को जी सकते हो। उसके बाद संन्यास आश्रम। जब हमारे पहले परमहंस दयाल जी महाराज जी छोटी अवस्था में घर बार का त्याग करके इस मार्ग पर चले, तो उनके गुरुदेव ने जो शिक्षा दी, जो कि साधारण ये बात है, हर कोई इस शिक्षा को देता है। तो उनके गुरु अनंतपुरी महाराज जी कहने लगे, पहले अपने गृहस्थ जीवन को निभाओ, वानप्रस्थ जीवन को निभाओ, बाद में सन्यासी बनना। तो वो कहने लगे, मेरा तो शुरू से ही विचार इस आश्रम की ओर है, संन्यास आश्रम की ओर है। उन्होंने छोटी अवस्था में ही संन्यास ले लिया और प्राणायाम, प्राण अपान की जो जड़ होती है उसको करना शुरू कर। और सद्मार्ग पर अपने जीवन को लगाए। लेकिन हमारी हालत ऐसी है,
जैसे आपने पहले भी सुना होगा कि एक बार बुल्ले शाह जी अपने गुरु के पास गए और गुरु जी खेती बाड़ी का काम करते थे। दिल में क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को लेकर वो जा रहे हैं। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं पहले उनकी पनीरी लगाई जाती है, जैसे मिर्च की पनीरी, बैंगन की पनीरी। जो किसान लोग हैं उनको पता किसकी चीज की पनीरी होती है। पहले वो जमीन में पौधा बीज से छोटा बनता है, फिर उस पौधे को निकालकर दूसरी जगह पर रोपण किया जाता है। फिर वो पौधा जो होता है फलीभूत होता है। तो बुल्ले शाह के गुरु पनीरी लगा रहे थे। बुल्ले शाह के दिल में ये सवाल था कि ईश्वर को कैसे पाया जाता है। तो महाराज जी ने बड़ी सरल भाषा में सरल विधि से बस इतना ही कहा, बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पटना ते इधर जा। पनीरी लगा रहे थे, इधर से उठाकर पनीरी जिस तरह से दूसरी जगह पर लगाई जाती है, इसी तरह से राबदा की पाना, इधरों पटना ते इधर लाना, यानी कि अपने विचारों को एक तरफ से उठाकर दूसरी तरफ लगाना, अपने मन के लगाव को एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ लगाना। रब का पाना कितना सरल साधारण उपाय बता दिया। जो मन का कांटा ही है इसको बदलना है। जैसे गाड़ी जो चलती है ना, उसने लाइन को बदलना होता है, रास्ते को बदलना होता है, तो कांटा बदला जाता है, तो दूसरी लाइन पर गाड़ी आ जाती है। इसी तरह से महापुरुष जो भी बताते हैं, जैसे बुल्ले शाह के गुरु ने बता दिया, रबदा की पाना इधरो पटना ते इधर लाना, बस मन के कांटे को बदलकर इस जगह से उठाकर, संसार की ओर से उठाकर, परिवार की ओर से उठाकर, समाज की ओर से उठाकर अपने प्रभु के चरणों में ही लगाना, जो कांटा बदलने का एक तरीका है। तो जब बुल्ले शाह जा रहे थे तो रास्ते में कूड़ा उठाने वाले, सफाई करने वाले, वो नाली से गंदगी निकालने वाले वो मिल गए। तो बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, बहुत सज धज कर, प्रेस कपड़े किए हुए। हम कहीं पर भी जाते हैं तो पहले कपड़ों की ओर ध्यान जाता है, मेरे कपड़े पर कोई सिलवट तो नहीं है, कोई बट तो नहीं है। उस सिलवट को निकालकर कपड़े प्रेस करके बड़े अच्छी तरह से जूते जाते पहनकर वो अपने मुर्शिद के दर्शन के लिए जा रहे।
तो वो सफाई करता कहता है, बुल्ले शाह से जरा एक तरफ को कर जाओ। जब बुल्ले शाह ने ये बात को सुना कि एक तरफ हो जाओ, बुल्ले शाह के चरणों में गिर पड़े। तू तो आज से मेरा गुरु हो। जहां से भी शिक्षा मिलती है वो गुरु के तुल्य होते हैं। लेकिन हमें तो गुरु से शिक्षा मिले, हम गुरु की शिक्षा को तो कुछ समझते नहीं है। और कोई हमें बात कर जाए उसको भली भांति समझ जाते हैं, गुरु की बात तो समझ में नहीं आती। नहीं तो गुरु का वचन मुख से जो भी निकले वो खुदा की आवाज हो। इस बात को अपने गांठ में बांध लेना चाहिए, वो खुदा की आवाज हो। अगर समझना, अगर विश्वास, ना तो हमारा विश्वास बनता है, ना हमारी लगन लगती है, तो बुल्ले शाह गिर पड़े चरणों में। मुझे आज आपने रास्ता दिखा दिया, एक तरफ हो जाओ। अब तो मैं गुरु के घर में ही जाकर रहूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसको वानप्रस्थ जीवन भी बोलो। लेकिन हमारी ये सोच नहीं है। जैसे कि वो सफाई करता कहता है कीचड़ आपके ऊपर ना, उसकी सोच इतनी थी कीचड़ आपके ऊपर ना उछल जाए, आपके वस्त्र को गंदा ना कर दे। आज सुबह ये मुनि बहन जी आए और बात मेरी शुरू हो गई, कैसे कार्य का व्यवहार चलता है। चलो इस बात को तो मैं लंबा नहीं करना चाहती। कहते अब भी शो पर तो जाना पड़ता ही है। अरे बुल्ले शाह पर तो एक बार कीचड़ पड़ने से वो समझ गया। किसी ने मुझे इशारा कर दिया एक तरफ हो जाओ। हमारे ऊपर कीचड़ के छींटे पड़ते ही रहते हैं, पड़ते ही रहते हैं, रोज से रोज पड़ते हैं। परिवार की ओर से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। ये कीचड़ नहीं तो और क्या है। जो मोह एक ऐसी चीज है, किसी को भी बोल दिया जाए छोड़ा नहीं जाता भाई जी, ये तो आखिरी दम तक ऐसे ही चलेगा। अरे हम ये नहीं कहते छोड़कर जंगल में चले जाओ, घर में रहकर इतनी सख्ती ना रखो, परिवार में रहकर इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालो, सिमरन के लिए भी टाइम निकालो। अपने लिए तो टाइम निकाल नहीं पाते, दूसरों को टाइम देते 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 अपना टाइम भी खराब कर देगा। थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल कर प्रभु सिमरन की ओर अपने ध्यान को एकाग्र करना है। और सत्संग में आने का फायदा तो तभी है, तभी तो एक भजन की लाइन है, आप भी मेरे पीछे बोल सकते हो। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों को रखना संभाल
उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका जहाज तो डूब नहीं सकता, क्योंकि वो ही नैया है, वो ही खगड़िया है। जो हमारा विश्वास है, हमें तो भय नहीं लगता। किश्ती हिलती जुलती जरूर है, लेकिन जो हमें विश्वास है, जो हिलती जुलती किश्ती एक ना एक दिन हमें किनारे पर लगाएगी। बोल साचे दरबार की जय। ये भादों का महीना सबको सुख शांति का चले। और एक सूचना और, आज शाम का कार्यक्रम जन्माष्टमी का, भगवान कृष्ण जी का जन्म उत्सव जो मनाया जाना है, ऑल वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। तो आप सभी शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक इस कार्यक्रम में पहुंचना है। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा। बोल साचे दरबार